नमस्कार दर्शकों, मैं हूं चेतना किथवा। स्वागत करती हूं आपका क्राइम खुलासा में। आइए रुक करते हैं। दोस्तों, खबर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जनपद गोंडा से है, जहां पर तहसील करनेलगंज अंतर्गत मौजा गोगिया के ग्राम पंचायत पचपेड़वा में क्राइम खुलासा टीम ने पहुंचकर जायजा लिया तो पता चला कि उक्त ग्राम पंचायत में तालाब, खलिहान एवं चारागाह की जमीनों पर अधिकांश लोगों का कब्जा, जिस संबंध में ग्राम प्रधान श्री शालिग्राम से वार्ता की गई तो उन्होंने कहा कि हमारे ग्राम पंचायत में कई वर्षों पूर्व से सरकारी जमीनों पर लोगों का कब्जा चल रहा है, जिससे हटवाने हेतु मेरे द्वारा अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है और अतिशीघ्र सरकारी जमीन पर जिन लोगों द्वारा कब्जा किया गया है उन्हें मेरे द्वारा सूचना दी जाएगी कि आप सरकारी जमीन से अपना अपना कब्जा हटा ले। इसके बाद यदि सरकारी जमीन से कब्जा नहीं हटाना है तो उनके विरोध उच्च अधिकारियों को सूचना देकर उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी और जिन लोगों द्वारा भवन निर्माण किया गया है उनका भवन ध्वस्त कराया जाएगा। यही नहीं, उक्त ग्राम पंचायत के कई ग्रामीणों द्वारा कहा गया हमारे ग्राम पंचायत में अधिकांश सरकारी जमीनों पर कब्जा है, जिस कब्जे को हटवाकर वहां गौशाला निर्माण करवाया जाए। इसके बाद अतिक्रमणकर्ता श्री राम यादव के लड़के देवी प्रसाद यादव से वार्ता की गई। उन्होंने कहा कि मेरे घर के सामने सरकारी खलिहान की जमीन थी जिस पर मेरे द्वारा भवन निर्माण करवाया गया है और जब पूरे ग्राम पंचायत में जिन जिन लोगों के द्वारा सरकारी जमीनों पर कब्जा किया गया है वह कब्जा हटेगा तभी मेरे द्वारा कब्जा हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं। देखिए क्राइम थोड़ा संपादक जितेंद्र तिवारी के साथ ग्राम प्रधान शालिग्राम सहित अन्य ग्रामीणों की जुबानी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्राइम खुलासा न्यूज का संपादक जितेंद्र तिवारी। मैं आज उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जनपद गोंडा में तहसील करनेलगंज के विकास खंड परसपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत पचपेड़वा मौजा गोगिया के ग्राम प्रधान जी के यहाँ मौजूद है। ग्राम प्रधान जी से मेरी मुलाकात हो चुकी है। ग्राम प्रधान जी से हम कुछ बात करेंगे। मेरे संज्ञान में आया है कि इस ग्राम पंचायत में अधिकांश सरकारी जमीनों पे कब्जा है। इस संबंध में प्रधान जी ने अपने स्तर से कौन सी कार्यवाही की। ग्राम प्रधान तो होता ही है, लेकिन ग्राम प्रधान के साथ साथ भूमि प्रबंध समिति का अध्यक्ष भी होता है। इसलिए हम प्रधान जी से बात करेंगे कि जो है आखिर आपके स्तर से अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई। प्रधान जी, हमारे दर्शकगण आपका शुभ नाम जानना चाहते हैं, अपने मुंह से बताएं तो ज्यादा अच्छा होगा। मेरा नाम शालिग्राम प्रधान गोगिया विकास खंड परसपुर तहसील करनेलगंज गोंडा। प्रधान जी ये बताइए, आपके ग्राम पंचायत में मैंने सुना है कि जो है अधिकांश सरकारी जमीनों पे चाहे तालाब हो, चाहे खलिहान हो, चाहे चरागाह हो, इस पे कब्जा है। जी ये कम से कम 50 वर्ष से कब्जा है। तो प्रधान जी 50 वर्ष से कब्जा है, लेकिन आपके द्वारा इस पे कौन सी कार्यवाही की गई? जी इस पर गाटा संख्या 152 ग्राम समाज की जमीन है जिस पर अवैध कब्जा है। कुछ किन किन लोगों का कब्जा है, थोड़ा उनका नाम बता दें हमको। जी उनका सभी का नाम तो हम नहीं बता पाएंगे, कुछ बताएं। लेकिन कुछ पत्थर कट हैं। अच्छा, वो ग्राम पंचायत तिवासी वहाँ से आया है, यहाँ कुछ जमीन बैनामा लेकर घर बनाया है और वो खाली जमीन पड़ी थी। हमारी ना जानकारी में उसने मढ़ा रखा। उसके बाद हमको सूचना मिली, हम वहाँ गए, देखे, उससे पूछा कि भैया ये आपने बैनामा कराया है। उन्होंने कहा क्या आपके खासा कौन है, उनका क्या आपने इसको पट्टा पूर्व में पाया है कहीं नहीं, तो उनका तो आप पूछे नहीं क्यों मढ़ा रखिए। तो प्रधान जी गलती होगी अगर इसको हम सुबह खाली कर देंगे, लेकिन उन्होंने खाली नहीं किया। उसके बावजूद मढ़ा रखा, उसके बावजूद सुबह गया और पन्नी वन्नी लेकर चारों तरफ से ताना और हावी हो गया। और इसमें कम से कम 4-5 पत्थर कट हैं जो ग्राम समाज की जमीन को कब्जा कर रखे हैं जी। और उसके संबंध में हमने उप जिला अधिकारी करनेलगंज को प्रार्थना पत्र भी दिया खाली कराने के संबंध में। और लगभग 10-12 दिन हुआ, ना अभी तक कोई देखने आया लेखपाल ना कोई, जबकि हमने पैमाइश के लिए कि हाँ ग्राम समाज की जमीन खाली कराया जाए, लेखपाल राज निरीक्षक पुलिस बल सहित इसको खाली कराना नितांत आवश्यक है। और उसके बाद हमारे यहाँ चारागाह की जमीन
चरागाह की जमीन 3 चरागाह की जमीन है। अच्छा, जिस पर भी 50 वर्ष से कब्जा है। कई प्रधान आए, कई प्रधान गए। किन किन लोगों का कब्जा, कोई नाम भी बता दो जी। उसमें नाम कम से कम 30-35 घर है। नाम बताने से बहुत उसमें है। श्याम सुंदर है, राम तेज पासवान है और हाथीवादी बालाजी, कम से कम 30-35 लोग हैं। अच्छा, चरागाह पे कब्जा किया। चरागाह पे कब्जा है। घाटा संख्या 152 है, तो 151 है। जो हड़िया गाड़ा चल रहा और फतेहपुर के बीच में सड़क के पूर्व साइड में। उसके बावजूद काफी दिन से कब्जा है। लोग कब्जा छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो आपस में ही कई बार एसडीएम को प्रार्थना पत्र दे खाली कराने के संबंध लेने अपने संबंधित भाई लोग, और जिस पर कई कार्यवाही उन लोगों ने किया, जिस पर वो आज तक कोई खाली नहीं करा सका, ना खाली हुई जगह। प्रधान जी, ये बताओ तालाब पे किसका किसका कब्जा? जी, तालाब की जमीन पर कब्जा नाम नहीं बता पाएंगे सर, उतना जानकारी हमको नहीं है। लेकिन तालाब पे, हाँ, तालाब की जानकारी नहीं है। खलिहान पे किसका किसका कब्जा है? अब खलिहान पर कब्जा मौका देकर अधिकारी कार्यवाही करें और उसको देखें। खलिहान पर मौका मेरे संज्ञान में आया है कि छेदी राम यादव, फूला देवी, श्यामा देवी, अनिल यादव, रामदेव, इन लोगों का जो है खलिहान पे कब्जा है। भवन निर्माण भी है। और तालाब पे मैंने सुना है संतोष सिंह और जानकी प्रसाद गौतम, हाँ, कब्जा है। जानकी प्रसाद गौतम का कब्जा तालाब पर अवैध कब्जा कर। अच्छा, ये बताओ, हमें संज्ञान में आ गया, आप भूमि प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं, आपके संज्ञान में है कि इनके लोगों ने सरकारी जमीन पे कब्जा किया है? नहीं सर, ऐसा है कि ये बता पाएंगे लेखपाल, और हम घाटा संख्या खतौनी के विषय में ज्यादा जानकारी हमको नहीं है। उसको आप उनसे पूछा जाए, उनसे जानकारी ली जाए, वो अपना आए और उसको खाली कराएं और जो कुछ कार्रवाई करना है। अच्छा, तुम्हारे ग्राम पंचायत में अगर सरकारी जमीनों पे भवन निर्माण हुआ है और जो है अन्य लोगों ने, मैं पूछ रहा हूँ, इनको बताइए प्रधान जी, आपके ग्राम पंचायत में सरकारी जमीनों पे जो अवैध तरीके से निर्माण हुआ है और अवैध तरीके से कब्जा है, किसी भी रूप में कब्जा है, क्या उसको आपके द्वारा खाली करवाया जाएगा? जी, बिल्कुल खाली कराया जाएगा। अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो उसको खाली कराया जाएगा, एप्लीकेशन दिया जाएगा। और आप सरकारी जमीन खाली करवाने के लिए, जैसे तालाब हो, खलिहान हो और जो है ये चरागाह हो, अन्य ग्राम समाज की जमीन है, खाली करवाने के लिए आपके द्वारा कंप्लेंट किया जाएगा? बिल्कुल कंप्लेंट किया जाएगा। ये बताओ, जिसकी जमीन वैसे जो है पड़ी है, जो है यूज करेंगे तो खाली हो जाएगी, लेकिन जिसका भवन निर्माण है, क्या उसके भवन ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करवाई जाएगी? बिल्कुल होगी सर, ध्वस्तीकरण की कार्यवाही होगी। हाँ, एप्लीकेशन दिया जाएगा, जो कुछ गवर्नमेंट की इच्छा होगी आदेश कराया जाएगा। हाँ, कार्रवाई होगी, हम अपनी तरफ से कार्रवाई करेंगे। आप कार्यवाही करेंगे? जी। अच्छा, हमारे यहाँ 3 घाटा संख्या है, 3 जगह चारागाह है और तीनों जगह अवैध कब्जा पूर्व से ही है। हम प्रधान बने अभी हमको 1.5 साल हुआ, लेकिन पहले से ही कब्जा लोग कर रखे हैं, मढ़ा भी रखे हैं, पक्का मकान भी बना है, चन्नी बुसेर बस उसी में पालते हैं, उसी में बांधते हैं, खूंटा पगार सब कुछ लगा है। और अवैध कब्जा काफी दिन से पहले से है, लेकिन हम क्या नाम है, कई बार ये गौशाला के लिए हम पूर्व में बीडीसी भी थे, तो उसमें वीडियो साहब आए थे, एसडीएम साहब आए थे, उसमें हमने प्रार्थना पत्र दिया था कि ये अगर खाली हो जाए तो इसमें गौशाला भी बन जाए। और हमारे यहाँ ये अंत्येष्टि स्थल, इसका भी हमने कई बार प्रस्ताव दिया कि ग्राम समाज की जमीन अगर खाली हो जाए तो अंत्येष्टि स्थल बन जाए, ताकि लोगों का भला हो सके और धर्म का काम है, धर्म का कार्य हो। और जो पूर्व से कब्जा है, अवैध कब्जा लोग कर रखे हैं, अब उसमें हम ज़्यादा क्या कहें, कम से कम 50 साल से लोग कब्जा किए रखे हैं। और गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट खाली करावे, और बाकी जो हम ग्राम सभा अध्यक्ष हैं, भूमि समिति के अध्यक्ष हैं, हमारे ऊपर आएगा, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। नहीं तो आप जो है आप और लेखपाल मिल करके उच्च अधिकारियों को सूचना देंगे कि फला फला जमीन पे कब्जा है, फला फला का कब्जा है, बिल्कुल सूचना देंगे, सूचना दोगे। तो दोस्तों, रह गई बात ये प्रधान जी ने कहा कि हमारे ग्राम पंचायत में अधिकांश कई वर्षों से लोगों का सरकारी जमीन पे कब्जा है, जिस संबंध में मेरे द्वारा
उच्च अधिकारियों के संज्ञान में डाला जाएगा और कब्जा हटवाने की व्यवस्था निर्धारित की जाएगी। जिनका मकान बना है उस मकान को ध्वस्तीकरण की व्यवस्था बनाई जाएगी। और यहाँ तक कहा कि जो है चरागाह, जो सरकारी जमीनें हैं उसको चरागाह के रूप में जो है तब्दील किया जाएगा। ये सब सारी बातें हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश और भी दिया है कि जो अवैध जमीन पर कब्जा कर रखे हैं, गरीब परिवार के हैं, भूमिहीन हैं, उनके पास जमीन नहीं है, उनको वो चरागाह पर अगर मकान बनाए तो उनको कहाँ जगह मिलेगी, उनको भी कुछ पट्टा सट्टा मिलना चाहिए, क्योंकि हमको भी वोट की जरूरत है और माननीय मुखिया जी को भी। अच्छा प्रधान जी, तो तुमको वोट की जरूरत है, जिसकी वजह से अगर सरकारी जमीनों पे कब्जा है तो तुम कब्जा नहीं हटवाओगे? कब्जा हटवाना चाहते, कब्जा हट जाए, लेकिन उसके बावजूद उनको कहीं रहने के लिए, जो भूमिहीन है उनको कहीं रहने के लिए आवासीय पट्टा वगैरह गवर्नमेंट दिलाए और हम उस पर सहयोग करें। प्रधान जी सबसे पहले तो नियमता है कि जो है जिन लोगों ने जबरदस्ती सरकारी जमीन पे कब्जा किया, पहले कब्जा हटवाया जाए। अब इसके बाद में जो है नए सिरे से अगर वो पात्र है तो उनको पट्टे आवंटन की, आवासीय हो चाहे कृषि योग्य भूमि हो, उसको पट्टे आवंटन की व्यवस्था मिल रही है। लेकिन सबसे पहले तो उन्होंने जबरन सरकारी जमीन पे कब्जा किया है, इसलिए वो कब्जा हटना चाहिए। कब्जा हटवाना चाहिए। कब्जा कि जिन लोगों ने सरकारी जमीनों पे कब्जा कर रखा है, भवन निर्माण करवा लिया या किसी प्रकार का कब्जा है, उनको आपके द्वारा कब्जा हटाने के लिए पहले सूचना दी जाएगी या डायरेक्ट उनके खिलाफ लिखा पढ़ी शुरू कर दी जाएगी? पहले सूचना दी जाएगी। उसके बाद में लिखा पढ़ी की जाएगी। अच्छा। और गाटा संख्या 612 जो हमारा सचिवालय पंचायत भवन बना है उस पर भी अवैध कब्जा है। ग्राम समाज की जमीन गाटा संख्या 612 में 1 बीघा और हमारे यहाँ इतनी सरकारी जमीनें कब्जे हैं, अगर उसको हटवा दिया जाए उसका जानवर से हम लोग इतना परेशान हैं, न खेती कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले सूचना दी जाएगी और इसके लिए हमने प्रधान से कई बार कहा सूचना देने की कार्यवाही है कि बंदी करवा यानी करीब एक हफ्ते हमारे चैनल के माध्यम से क्या चाहिए? हम यही चाहते हैं अवैध कब्जा को हटवा करके यानी सूचना दी जाएगी अगर कब्जा नहीं हटाते हैं तो लिखा ठीक से रह सके, हमारे हो सके, हमारे बाल बच्चे मुख्य। इसी ग्राम पंचायत में रहते हो, ग्राम समाज आपकी क्या समस्या, आप क्या कहना चाहते हो? हमारे कहना यही है कि हमारे ग्राम सभा गुर्जा के अंतर्गत हमारे यहाँ ग्राम सभा की जमीनें जबरदस्त सब कब्जा किए हैं, उसको हटवाना चाहते हैं और हटवा दीजिए, हटवाने का कृपा किया जाए, क्योंकि हमारे पशु जो है, हमारा पशुओं बहुत खेती नहीं हो पा रही है, बहुत परेशान है। तो जो वो कब्जा हट जाएगा तो उस जमीन को किस रूप में यूज करना चाहते हो आप लोग? उस जमीन को इस रूप में कब्जा किया जाएगा कि जहाँ जो हमारा पशु हैं उनको वहाँ पर गौशाला के रूप में तब्दील किया जाए। गौशाला के रूप में। तो दोस्तों ये ग्रामवासियों की आवाज है। ग्रामवासी चाहते हैं कि जो है सरकारी जमीनों पे किया गया अतिक्रमण हटवाया जाए और सरकारी जमीनों पे एक गौशाला निर्माण करवा दिया जाए, जहाँ पर आवारा पशुओं को इकट्ठा रखा जाए ताकि किसानों को कोई समस्याएं न हो। धन्यवाद। जो बांस लगा है वो खलिहान में ही लगा है, ऐसे ले आइए सीधे, आइए यहाँ खलिहान में। सारा खलिहान नहीं है तो यहाँ पे आप देखिए, हम बता क्या उधर हमारा नंबर है, कहाँ से खलिहान बीच में खलिहान है, हमारा इधर घर है, उधर नंबर है, हमारा बीच में खलिहान है। मतलब कल्याण ये हमको गड्ढा है, ये भी कल्याण है। कल्याण वहाँ तक है, वो जो बाउंड्री लगी है।
पेड़ लगे छोटे छोटे, वहाँ तक खलिहान है। यानी कुल मिला तुम्हारे खलिहान पे कब्जा है? संपूर्ण रूप से देखिए कब्जा है, बस कब्जा। अब कल 3 लोगों का कब्जा है, केवल यादव लोगों का। किसका किसका? जी भैया, गाँव है। जी भैया अपना नाम बता दो। मेरा नाम अजीत सिंह। अजीत सिंह, क्या कह रहे हो? खलिहान पे जो है कब्जा है, जी। किसका किसका कब्जा है? केवल यादव लोगों का। यादव लोगों का? नहीं, नाम बता दो। यहाँ से सब यादव लोग हैं, 3। अच्छा, तीनों तो यादव लोगों का कब्जा है जी। बाकी और गांव में किसी का कब्जा नहीं है अवैध तरीके से। ये कौन सा गांव है? ग्राम पचपड़वा, पचपड़वा, मौजा, गोगिया, विकास खंड, परसपुर, जनपद गोंडा। ठीक, धन्यवाद। हम धकेल दे अपना करना ही है। अच्छा, हाँ, लेकिन पूरा मौजा गिरे गौचरी से, वहाँ फतेहपुर से मौजा हमारा फतेहपुर से शुरू हुआ था और डोमा जाके खत्म हुआ था। हाँ, अच्छा, वहाँ से आप कागज जाओ निकाला जाए वहाँ से, और पूरा विवेचना खाली करवाते हुए आप डोमा तक पहुँचे। अच्छा, क्योंकि बीच से तो शुरू होगा नहीं कुछ काम होता है, सिर्फ आगे से तो पीछे से शुरू होता है, बीच से कोई पन्ना नहीं पलटा जाता। वही में साहब कार्रवाई की जाए, हम गिराव बिल्कुल वो हैं। नहीं, ये पूछ रहे हैं कि ये जो जब बनवाए खलिहान में तो प्रधान पूछे थे? अब ये तो हम नहीं जानते, पिताजी जाने। अच्छा, हाँ, हमारा इतना बना है साहब, तो हम प्रधान से पूछ के बनवाए हैं। उठी है कि हमारे गांव में कोई रंजिश नहीं थी किसी के पास कि कोई का बेबरत है, का करते, कोई बात नहीं। संपन्न नहीं होगा, परेशान हुई वो आदमी, परेशान कर रहा है। और कोई सरकार यहाँ देखने नहीं आती हमारी जमीन कहाँ पड़ी है, वो बैठता है। यहाँ के नागरिक ही पढ़ते हैं जो वोट देते हैं उनको। हम भी नागरिक हैं, कहीं पाकिस्तान से नहीं आए हैं, हम भी उन्हीं के आदमी हैं। तो हम लोग व्यापार रहे थे, लेकिन किसी को परेशानी हुई हमारे गांव में, किसी को परेशानी। ये बताओ, जब तुम्हारे घर के मान लीजिए घर है, घर के सामने सड़क के इस पर खलिहान है, तो खलिहान के रूम में यूज करना चाहिए था। भवन जब चकबंदी हुई तो उस समय यूज हो रहा था, लेकिन वो गढ़ा था यहाँ से लेकर के वहाँ जहाँ माता जी का स्थान है वहाँ तक की गढ़ा पूरा था, तालाब था, इसमें पेटुआ भिगोआ जाता है। हाँ, कोई नहीं आपत्ति, जिसके घर के सामने है सब व्यापार है। यहाँ भी घर के सामने था, सब लोग व्यापार रहे हैं, किसी को आपत्तिजनक व्यापार। लेकिन खाली जमीन का इस पे तो मढ़ा, ये सब टीना उना, ये सब दीवाल वाल है। तो जैसे और अन्य जमीनें नहीं है तो आदमी व्यापारेगा। अच्छा, तुम्हारे जो है और अन्य जमीन नहीं है? अन्य जमीन है, लेकिन खेत है। खेत में का हो जाए रही साहब। अच्छा, हाँ, घर के पास में जो जमीन है वही आदमी व्यापारी। एक सरकारी जमीन खलिहान थी, खलिहान के रूम में रहना चाहिए था। जो कोई आता लगाने यहाँ गेहूँ चावल लेकर आता है, यहाँ लगाता है कि हाँ हमका पीटे है, पीट ले ले जावे, यहाँ कोनो बात नहीं रहा, मना कोई नहीं करता क्योंकि खलिहान है। लेकिन सब लोग अपने अपने सामने अपना व्यापार रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का दिक्कत है, यहाँ तक हमको यहाँ तक क्या प्रधान से हमारी बात हुई, प्रधान ने स्वयं हमको बयान दिया, उसमें नोट है। आगे आप देखा जाए। हाँ, आगे क्या हमको खबर चला देना, शासन को ट्वीट कर देना है, और वो जाने उनका जाने काम। हम तो पत्रकार, हमको खबर चलाना है बस। और ठीक, धन्यवाद। कोई कैमरे पे कहना चाहते हो तो बोल दो। क्या अब तुम वैसे कह देते हो, हम कहने कैमरे पर मेरे अपनी बात बताए, हम अपनी बात बताएंगे। हम तुम जो बताए हम एक भी बात नहीं सुने। जो मेरे चैनल पे बोलेगा हम उसी की बात सुनते हैं और उसी के बाद दे सुनेगा। तुम ये कह रहे हो 20 से नहीं हटेगा, लेकिन ये बताओ हमको पहले कि कहाँ से कहाँ तक कब्जा है, कहाँ से कहाँ तक हटना चाहिए। अब वो पूरा हम आपको बाबे से क्या बताएं, आप प्रधान जी से चॉइस करिए किसको लाइए। अच्छा, खलिहान का गाटा संख्या तुमको है याद? तो नहीं पता। खलिहान का गाटा संख्या में, खलिहान का गाटा संख्या, खलिहान कहाँ से कहाँ तक लगता है? क्या? अगर खलिहान पे हटाने की अगर बात आ गई, नहीं मेरी बात सुनो, अगर खलिहान की कोई एक गाटा संख्या होगा, गाटा संख्या जब वहाँ निकालेंगे वो नकल, तब वहाँ सब गाटा संख्या सब बताइए। नहीं वो तो बताइए, लेकिन खलिहान कहाँ से कहाँ तक उसका एक ही नंबर होगा। हाँ। अगर किसी ने कंप्लेन कर दिया खलिहान खाली कराया जाए तो खलिहान खाली होगा, किसी ने कंप्लेन कर दिया कि तालाब खाली कराया जाए तो तालाब।
किसी ने अगर कंप्लेन कर दिया कि आबादी खाली कराई तो आबादी खाली होगा। सब अलग अलग किस्म की जमीनें हैं और अलग अलग उसका घाटा संख्या है। गिरेगा वो जिसका जैसे कुछ खाली हुआ हाँ। तो वो आपत्तिजनक सब पर दिखाएगा। अच्छा, तो जिसका गिरेगा वो आपत्ति दिखाए। यानी तुम्हारा अगर जो है हटेगा खलिहान पे जो तुमने कब्जा कर लिया है, भवन निर्माण किया है, अगर वो गिरेगा तो तुम स्वयं मुकदमा यानी वादी बनोगे। अब वादी का सर पूरा खाली होना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आप साफ खाली करवा। अरे भाई ये बात तो सही है, हम तो सर्वे कर रहे हैं, लेकिन अगर खलिहान खाली करवाने की अगर बात आई तो खलिहान खाली हो रहेगा तो तुम सबके लिए कंप्लेन करोगे सबका खाली होना चाहिए। क्यों? हम झगड़ा करने नहीं जाएंगे किसी से। अच्छा, लेकिन ये आप यहाँ खाली करवाने आए, ठीक, तो आप पूरे मौजे का काम करिए ना, पूरा मौजा देखिए। वो तो मैं करूंगा ही करूंगा, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि सबका एक अलग अलग नंबर है। हाँ, नंबर है, नंबर अलग अलग। अगर खलिहान का गाटा संख्या क्लियर होगा तो खलिहान खाली होगा, जो गाटा संख्या क्लियर होगा वो खाली होगा। जब तक कोई किसी की आवाज नहीं उठाएगा तब तक कौन खाली करवाएगा? गाटा संख्या नहीं, खलिहान आबादी बंजर जितना गाटा संख्या सब निकलवा करके वहाँ से तहसील से और पूरा एक तरफ। यानी अगर पूरा खाली हो रहा है तो तुम संतुष्ट? भाई जब हमारा गिर रहा है तो हम सबका गिरेंगे। भाई हम राल होएगा तो सबका। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। भाई हमारा गिरेगा, हम सही है तो सबका ही गिरे चाहिए। अच्छा, आप अपना नाम बता दो। हमारा नाम अनिल, घर कहाँ पता है? बस यही था घर है। अच्छा, लिखा तो है पर्चे में नाम है अनिल यादव होगा। अभी तक बाबा दादा बाईपर चले आए, कोई ना, अब एक से एक निकले हैं जो आपत्तिजनक। तू कहो 10-12 साल से जो बना है। हाँ, ये तो अभी जल्दी बना है, वो 12 साल हो गए। कौन 12 साल हुआ? ये कितने साल हुआ? अरे भाई 2-3 साल हो गए। अच्छा, अभी 10-12 साल। अच्छा, ठीक है। हम भैया पत्रकार हैं, हम ज़्यादा सूचना दे सकते हैं, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? हमें सूचना मिली, प्रधान का बयान लिया, हमने सोचा चल करके मौका भी दे दें बस। और हमारी तुम्हारी क्या दुश्मनी है? क्यों ना दुश्मनी है? आपका आपको कर्मचारी है, काम